हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शेफिका चैनल में मैं शेफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल्स के टॉपिक के। आज वाली क्लास में भी हम पॉलिनोमियल्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4। ठीक है, find the value of a। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ध्यान देना बेटा। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं a क्या है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो होता है a, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है वो होता है हमारा b, और जिसके साथ x नहीं होता वो होता है हमारा c, ठीक है। अब इसमें इसने क्या मेंशन कर रखा है वो चीज ध्यान देने वाली है। इसमें इसने क्या रखा है, मुझे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय ए के। ये मेरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सी बाय ए के। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। सी क्या है? -6। बाय में ए क्या है? ए ही है। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4। इसका मतलब तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसने क्या दे रखा है? 4, ठीक है, इज इक्वल टू -6 बाय ए। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाती है? 4a इज इक्वल टू -6, देन a is equal to -6 by 4। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 by 2। दिस इज आंसर। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? इसमें आपको यह देखना है कि इसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जिक्र कर रखा है, तो मुझे सिर्फ काम जो करना है इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे करना है। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। बट यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या क्या रखा है? इफ द सम of the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to kt square plus 2t plus 3k is equal to their product, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड वैल्यू के। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या ध्यान देना बेटा? देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इज इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। क्या कह रखा है वो देखिए। ये कहता है सम ऑफ जीरोस इज मतलब इक्वल में किसके है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। इसका मतलब अब की बार आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों क्या दे रखे हैं? इक्वल। और जीरोस क्या होते हैं? यहां ले लो अल्फा एंड बीटा बी, 2 जीरोस। ये 2 जीरोस है, ये 2 जीरोस हैं,
तो इनका सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोस निकालना है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। देखिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, सबसे पहले इसमें a क्या होता है, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरा क्या होता है, a। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई k, t का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जिसके साथ t नहीं है वो होता है c। यहां पर जो वेरिएबल है वो t है, ठीक है, k जो है वो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। a b c की वैल्यू पता लग गई। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a। माइनस b है मेरे पास 2, बाय में a क्या है k, इज इक्वल टू c क्या है 3k, बाय में a मींस k से k कैंसिल, माइनस 3 बाय k इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है, देखिए -2 इज इक्वल टू 3k, देन -2 बाय 3 इज इक्वल टू k। तो यहां पर जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -2 बाय 3, और इस क्वेश्चन में मुझे वही फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या क्या रखा है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से है। क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज if 1 0 of the polynomial p of x is equal to 6x square plus 37x plus k minus 2 is reciprocal to the other, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब मुझे इसमें k की ही वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है हमें वो देखना है। सबसे पहले क्या कह रखा है, हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं। इफ 1 जीरोस, हमें पता है क्वेश्चन में हमारे पास 2 जीरोस होते हैं, तो लेट देखते हैं, लेट अल्फा एंड 1 बाय अल्फा बी दी जीरोस। हमारे पास जो जीरोस हो गए वो क्या हो गए, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। 1 बाय अल्फा क्यों आया, क्योंकि ये कह रहा है एक जीरोस, मान लो मैंने एक जीरोस ले लिया अल्फा, इज रेसिप्रोकल टू दी अदर, जो दूसरा जीरोस है ना उसका वो क्या है, रेसिप्रोकल। अगर ये एक अल्फा है तो दूसरा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसने मुझे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है 6x स्क्वायर प्लस 37x प्लस में k माइनस 2। सबसे पहले हम यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो डिजिट होती है वो होती है a, x के साथ वाली जो डिजिट होती है वो होती है b, और जिसके साथ x नहीं होता वो कंप्लीट वैल्यू होती है मेरी c। ठीक है, अब देखिए एक अल्फा और एक 1 बाय अल्फा है। अब यहां पर क्या ध्यान देना है, एक अल्फा एक 1 बाय अल्फा, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन में क्या निकाल दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर तुम्हें यह भी नहीं पता चलता तो आप ये देख सकते हो, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, k की निकालनी है, और k मेरा कहां पर है, c में है, और c से क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहां पर क्या है 1 बाय अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, c बाय a के। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 1 इज इक्वल टू c क्या है k माइनस 2 बाय में a क्या है 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू k माइनस 2, और इस -2 को जब मैं इक्वल से पहले लेके आती हूं तो ये हो जाएगा प्लस, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात थी वो क्या थी कि एक जीरोस हमने लेना है,
जो जीरोस आप ले रहे हो दूसरा जीरोस उसका क्या है, रेसिप्रोकल। अगर एक जीरोस आपके पास अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, इफ 1 zeros of the polynomial, if 1 zero of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus में 6a is reciprocal to the other, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये सेम वही कंसेप्ट हो गया। देखिए फिर से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो मैंने ले लिया, लेट अल्फा एक जीरोस हो गया, जो जीरोस आपने लिया दूसरा उसका क्या है, रेसिप्रोकल। ये अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा बी दी जीरोस। ठीक है, अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस में 6a। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो होता है a, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो होता है b, और जिसके साथ x नहीं होता वो होता है c। अब देखिए डाउट में मत रखना क्वेश्चन को, मुझे क्या निकालना है, a निकालना है। a मुझे कहां दिखाई दे रहा है, c में या a में, b में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब b में दिखाई देता है तो हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरोस। अब मुझे c में दिखाई दे रहा है तो हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू दूसरा है 1/अल्फा, किसके इक्वल होता है, c/a के। अल्फा से अल्फा कट गया, यहां से 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। इसको इक्वल से पहले ले लेते हैं, -6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के क्या बनाएंगे, फैक्टर। मल्टीप्लाई करो तो 9 आए, माइनस करो तो क्या है, 6। a स्क्वायर -3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में से a कॉमन, a -3, यहां से -3 कॉमन, a -3, a -3 और दूसरी a -3, तो a की आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, 3 और 3। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, a की ही निकालनी थी, a की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocals, whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial। ठीक है, अब पोलिनोमियल इसने क्या दे रखा है, f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। देखिए अब कैसे करना है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, whose zeros are reciprocal। ये कह रहा है जो जीरोस होते हैं ना वो दोनों जीरोस मेरे कैसे हैं, रेसिप्रोकल। तो पहले तो मुझे यही नहीं पता मेरे जीरोस है क्या, तो इसका मतलब मुझे क्या जीरोस ले लिए, अल्फा एंड बीटा बी, 2 जीरोस, मैंने 2 जीरोस ले लिए, अल्फा एंड बीटा। अब ये कह रहा है जो दोनों जीरोस है ना उन दोनों जीरोस का क्या है, रेसिप्रोकल।
तो इसका मतलब रेसिप्रोकल 1/अल्फा और 1/बीटा, यही हो गए दोनों जीरोज। अब की बार मेरे ये दो नए जीरोज हो गए, मुझे जो काम करना है वो दोनों इन जीरोज के ऊपर करना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दे रखी है, यहां से मैं निकालती हूं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, बट अब यहां पर ये पहले चलो हम यहां निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इसका मतलब ए की वैल्यू ए ही है। एक्स का कोफिशिएंट बी है, इसका मतलब बी की वैल्यू बी ही है। और कांस्टेंट फंक्शन सी है, दैट मीन सी की वैल्यू क्या है, सी है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाय ए के। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। लेकिन इसने मुझे क्वेश्चन में जीरोज दे रखे हैं अब की बार 1/अल्फा एंड 1/बीटा। जब मैं 1/अल्फा और 1/बीटा का सम करती हूँ, सम ऑफ जीरोज निकालती हूँ, तो क्या आता है देखिए। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा से जब अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या रह जाएगा, बीटा। सेम इसी प्रोसेस में यहां क्या रह जाएगा, अल्फा, ठीक है। अब यहां से देखिए ऊपर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमने यहां पर क्या निकाला, माइनस बी बाय ए। और फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने क्या फाइंड किया, सी बाय ए। ए से ए कट गया, इसका मतलब माइनस बी बाय ए मेरा क्या आ गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सम ऑफ जीरोज मेरा क्या आ गया, माइनस बी बाय ए, ठीक है। फिर इसी तरह हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसका, जो नए जीरोज हैं। नए जीरोज हैं 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। अब देखिए 1/ ये हो गया अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, 1/ यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए। ये वाला ए जो है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बाय सी, ठीक है। सम ऑफ जीरोज भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ गया। अब मुझे क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसके इक्वल में क्या होती है, कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई। फिर ये के एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहीं तक छोड़ना चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसका एलसीएम ले सकते हो। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में ए, ठीक है। नहीं, क्या बनेगी इसकी, अगर एलसीएम दोनों सेम आएंगे ना, एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, ए और सी आएगा एलसीएम, तो यहां बनेगा ए सी और यहां आ जाएगा बी सी और यहां क्या आ जाएगा ए। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनी, यहां मेंशन कर देती हूं मैं, के इंटू ए सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी सी एक्स प्लस में ए सी एलसीएम आएगा तो सी से सी कट के यहां क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल -1/4 and 1 as its zeros। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, हमने जो एनसीईआरटी बुक से सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन किया था
उसमें कहा था फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जबकि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। आपको उस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेंशन होता है, बट इसमें क्या कह रहा है, राइट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, लेकिन इसमें मैंने आपको कहीं मेंशन नहीं किया कि आपका सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। जिस क्वेश्चन में आपको मेंशन हो कि सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, उसमें आप सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फाइंड आउट तो मुझे इसमें भी करनी है, लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है, इसमें आपको ये नहीं पता कि -1/4 आपका क्या है और 1 क्या है। जिसमें मुझे कुछ नहीं पता उस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करती हूं, देखिए सबसे पहले मैं निकालती हूं सम ऑफ जीरोस, क्योंकि इसने मुझे नहीं बताया कि मेरा सम ऑफ जीरोस क्या है, इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 जीरोस दे दिए। दोनों जीरोस को एक बार मैं क्या कर देती हूं, प्लस। ठीक है, जब मैं दोनों जीरोस को प्लस करती हूं तो मेरा क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरोस। 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 1 4, 4 - 1 3 बाय में 4। तो ये मेरा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस। फिर इसी तरह मैं क्या निकालती हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। मेरे पास 2 जीरोस हैं, दोनों जीरोस का मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। दोनों जीरोस का मैं क्या कर रही हूं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -1/4। अब यहां पर मुझे ये भी पता लग गया कि मेरे पास सम ऑफ जीरोस क्या है, और मुझे ये भी पता लग गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। जब मेरे पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया, तब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकती हूँ क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बाहर कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई। ठीक है, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस है 3/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1/4, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -1/4। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में डिजिट दे रखी है, तो मैं इसका क्या फाइंड आउट करती हूँ, एलसीएम 4, सभी तरफ 4 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में जो फ्रैक्शनल डिजिट है वो खत्म हो जाती है, और क्या रह जाएगी इक्वेशन आपकी, k इंटू 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल are -1/2 and -3 respectively. What is the quadratic polynomial? आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब की बार इसने सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हें मेंशन कर दिया, आगे सम क्या रखा है, इसका मतलब ये वाली जो डिजिट है ये आपकी क्या है, सम ऑफ जीरोस, बाद में प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जिस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेंशन हो और बात कही गई है क्या, कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की क्या फॉर्म होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, k। तो k x² माइनस सम ऑफ जीरोस है -1/2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, फिर k x² माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस माइनस माइनस।
अब एक भी डिजिट फ्रैक्शन में आ गई, दैट मीन्स एलसीएम लेना होगा, तो हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6। अब ये 2 जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए बेटा 8th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to kx square minus 3x plus 5 is 1, write the value k या find the value k। देखिए अब इसे कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं, बट उसमें क्या था, उसमें मुझे प्रोडक्ट गिवन था, इसमें मुझे सम गिवन है। देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसका सम ऑफ जीरोस इसने मेंशन कर दिया क्या है 1। सम ऑफ जीरोस दे रखा है, दैट मींस हमने जो काम करना है क्वेश्चन में किस पे करना है, सम पर, प्रोडक्ट पर काम नहीं करना। देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, तो x स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा a की वैल्यू क्या हो गई k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, इसने मुझे क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस बी बाय ए के, और सम ऑफ जीरोस इसने मुझे क्या दे रखा है 1 इज इक्वल टू -3 बाय के। यहां देखिए बेटा ये माइनस और b की वैल्यू भी क्या दे रखी है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 बाय के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास k की क्या वैल्यू आ जाएगी 3, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की ही निकालनी थी। क्या वैल्यू आ गई k की मेरी 3। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।